देखिए, सबसे पहले ट्रेडर्स को एड्रेस करते हैं। ठीक है। ट्रेडर्स फोकस करें आईटी और फार्मा पर, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए एक क्लियर कट एक दिख रहा है, स्क्रीन बता रही है आपको कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है। और अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से चार्ट जीपीटी में हम सिर्फ आईटी और फार्मा ले रहे हैं। कल भी हमने आईटी लिया था और कल आप देखें आईटी में किस तरीके से ज़बरदस्त रैली आई थी और एकदम डे हाई पर जाकर बंद हुआ था। 3.5% की रैली है। इनफैक्ट कल ही क्या, मैं तो टीसीएस के नंबर्स आए थे जिस दिन, उस दिन से एक पॉजिटिव व्यू था। और सेलिंग का तो हमने उससे पहले का नेगेटिव व्यू ले लिया था कि आप शॉर्ट नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स में दोनों तरफ के मौके मिल सकते हैं आपको। जल्दबाजी में ना कूदें किसी भी ट्रेड में, थोड़ा सा वेट करें। आज फॉर एग्जांपल 940-45 तक रुकें और उसके बाद भी कोई ट्रेड लें। लेकिन पिछले 2 दिनों ने एक चीज़ क्लियर कर दी है, ओवरनाइट ना कोई पोजीशन बिना हेज के ना लेके जाए, ठीक है। वैसे पूरी ग्लोबल मार्केट रिकवर हो रही है आशीष, और कच्चा तेल अब 83 पर आ गया, तो गिफ्ट निफ्टी भी धीरे धीरे और मुझे लग रहा है कि रिकवर हो रहा है। अब 150 पॉइंट नीचे रह गया। 9 AM तक देखते हैं क्या होता है। होपफुली अगर कच्चा तेल और 82-81 तक आ जाए तो और भी शानदार हो जाए, ठीक है। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत क्लियर है, पैनिक बिल्कुल मत करिए। अब हम वापस एक बहुत बड़े अप ट्रेंड में हैं मिड और स्मॉल कैप में, और गिरावट में अपनी पोजीशन पर ऐड करें। और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में आपको एक बार फिर से मौके मिल रहे हैं। आपको वो अप्रैल एंड और मई का टाइम याद दिलाता हूँ जब हमने एक रिव्यू लिया था इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इन स्टॉक्स में एसआईपी करने का। और आप इनके सबके 3 महीने के चार्ट देखिए किस तरीके की इन सब स्टॉक्स में रैली हुई है। सब ऑन एन एवरेज 10, 15, 20% के करीब भागे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। पिडिलाइट तो 20% भाग गया है। अगर इन स्टॉक्स में वापस गिरावट आ रही है कच्चे तेल की वजह से, इनमें वापस आपको एक एसआईपी करने का मौका मिलेगा। और एक चीज़, अच्छे बैंक्स, ऑटोज़, एनबीएफसी और रियल एस्टेट, ये सब इस फेज़ में गिरते हैं क्योंकि रेट सेंसिटिव हम इनको सबको लूजली डिफाइन करते हैं ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस का स्टॉक है, ट्रेडिंग के हिसाब से हम 2 दिनों से उसको रेड में ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए और अगर लोअर लेवल आते हैं तो वो मौका होगा। जैसे सिमिलरली मन्नापुरम, इस तरीके के स्टॉक्स, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं उनको रेट सेंसिटिव्स, ये आज गिरेंगे लेकिन इनका ट्रेंड स्ट्रांग है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ सिलेक्टिव रहें, लेकिन बायस खरीदारी का ही रखें आप यहाँ पर, ठीक है। और एक आखिरी चीज़, अर्निंग सीजन अब फुल फ्लेज स्टार्ट हो रहा है, इस पर फोकस करें, कंपनियों की कमेंट्री सुने। जहाँ कंपनियों के गाइडेंस शानदार है ना, वहाँ फिर ये सब ग्लोबल क्यूज भूल जाएं आप, फिर उनको बिना डर के लिए, क्योंकि यही होती है इन्वेस्टिंग, जब आपको अच्छे स्टॉक्स थोड़े से चीप मिल रहे होते हैं। ठीक है। ये